जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ चर्चा के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी साधना की ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाती है। चाहे आप देवी की साधना कर रहे हो, देवता की साधना कर रहे हो, ग्रामीण देव की साधना कर रहे हो, लोक देव की साधना कर रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि 10 मिनट के अंदर आपकी साधना की ऊर्जा को कम से कम 100% कर देगा। साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है क्योंकि आजकल लोग इंस्टेंट चाह रहे हैं। इंस्टेंट चाह तो रहे हैं कम समय में, लेकिन है ना, तो वो चीज़ कैसे हो सकती है ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं, जैसे आप कोई भी साधना कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप इत्रियोनि की साधना कर रहे हो, देव की साधना कर रहे हो, गंधर्व की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, ठीक, इससे मंत्र की ऊर्जा डबल होगी। लेकिन आप किसी की भी साधना कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप गणेश वंदन करते होंगे, ठीक, ओम गण गणपतये नमः, ठीक, ये करते होंगे ना जब आप। तो अगर आप इसके पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा ये वाला लाइन बोलो। दूसरी चीज़ आते हैं आके, बहुत गजब तरीका, उसके बाद आप गुरु मंत्र करते होगे। गुरु मंत्र करने के पहले आप 3 से 5 7 3 5 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लो मन ही मन में, ठीक। अब उसके बाद ये एनर्जी बढ़ती जाएगी आपकी, है ना। कुल देवी इष्ट देव का जब आप वंदन करके सब बैठोगे बात अलग है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करो, जो भी आपका साधना मंत्र हो गया है, मैं कह रहा हूँ मातंगी की साधना कर रहे हो आप, बगलामुखी जी की साधना कर रहे हो आप, भैरव जी की साधना कर रहे हो, मनसा देवी जी की साधना कर रहे हो, किसी की भी साधना कर रहे हो, सबसे लास्ट में करना क्या है, काल भैरव अष्टकम पढ़ना है कम से कम एक बार। और भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। काल भैरव अष्टकम का स्तोत्र अगर आपने एक बार भी कर लिया तो आप कोई भी साधना करो, कोई भी XYZ, उसकी एनर्जी, उस मंत्र की ऊर्जा डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जो मंत्र आपको फायदा नहीं भी दे रहा है वो मंत्र आपको लाभ देने लगेगा, ठीक। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे तो करने नहीं लगोगे भाई, कुछ ना कुछ तो लगाओगे तब तो करोगे ना। मैं बोल रहा हूँ आप भूत प्रेत किसी की भी साधना कर रहे हो, उसकी मंत्रों में इतनी एनर्जी भर देंगे ना, ये काल भैरव अष्टकम के वचन हद से बाहर। रीजन इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा अभी मैं, ठीक। अब आते हैं करना कैसे। आग जो होती है, ठीक, आग से अपन क्या करते हैं, साक्षी मानते हैं, अग्नि का वचन लेते हैं। अग्नि एक स्नान का जरिया भी है देवी देवताओं का। तो करना क्या है, जब भी आप एक कोई साधना करो, 4 मुखी दीपक लगा दो बाबा के नाम का, चाहे तो शराब का लगा दो, चाहे सरसों के तेल का लगा दो, दोनों में से कोई एक चीज़ चलेगी। जैसे ही आपने लगाया दिया 4 मुखी, अब आपको करना क्या है, कोई सा भी आसन हो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, कोई भी आसन हो, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके मंत्र जाप हो गए, साधना हो गई, मेडिटेशन हो गया, उसके बाद का हर चीज़ हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काल भैरव अष्टकम पढ़ना है। कैसे, लेकिन उल्टे हाथ में आपको उसका पेपर, जो भी उसकी बुक है लिखी हुई, वो होनी चाहिए। दिए में आपका ध्यान होना चाहिए। दिया जो होगा आपकी आंखों के नज़रों के सामने होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, आपका जो राइट हैंड होगा वो किसके तरफ होना चाहिए, दिए की तरफ। जैसे अपन शपथ लेते हैं, प्लेज करते हैं ना, वैसे। और आप सिर्फ उनको याद करो, तो आप किसको साक्षी मान रहे हो, अग्नि को। वहाँ पे अग्नि को जब आप साक्षी मान करके करोगे, आप किसी भी मंत्र में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको और पॉजिटिविटी लगेगी। यहाँ तक कि अगर आप नवाड़ा मंत्र कर रहे हो, ओम ऐम लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, आप बगलामुखी माँ का मंत्र कर रहे हो, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभाय जीवाय कीलाय कीलाय बुद्धिविनाशाय लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक। या फिर भैरव मंत्र का जाप कर रहे हो, या इत्रियोनि का जाप कर रहे हो, या बबूल का जाप कर रहे हो, ओम श्री बम बम भू भूतेश्वर मम सिद्धम गुरु स्वाहा, है ना, बम भू भूतेश्वरी बबूल का जाप कर रहे हो, किसी का भी जाप कर रहे हो, आपकी एनर्जी को डबल कर देगा ये। उस स्त्रोत में इतनी पावर है कि ये मंत्रों की जो ध्वनि तरंगे हैं, है ना, ध्वनि तरंग जो होती है ना, उससे डबल कर देगा। हमारे इधर अभी भी एक बच्चा है 7 महीने का, वो रोता रहेगा, कितना भी रोता रहेगा, उसको काल भैरव अष्टकम सुना दो ना, चुप हो जाएगा। हमेशा रात में बिना सुने वो सोता नहीं है। कारण क्या है, उसमें एनर्जी इतनी है, उस वर्ड में एनर्जी इतनी है। काल भैरव अष्टकम में जब वो बोलता है ना गायक,
देवराज सेव्यमान पावना प्रकंपजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदतम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो उसमें वर्ड में इतनी पावर आपकी है। और इसको पढ़ना कैसे? अग्रेशन में पढ़ना है आपको। जितना अग्रेशन में पढ़ोगे सारे मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि स्वयं आपकी ऊर्जा फिर भैरव लेके चलेंगे। सिंपल सी बात है। इसका रीजन भी बता देता हूं। कारण ये है, भैरव हर किसी के लाडले हैं, हर किसी के लाडले हैं, ठीक। और भैरव एक ऐसे देव हैं जो कि तंत्र में ज्ञाता है, सारी काली विद्याओं के ज्ञाता भैरव है। इसी कारण से कोई भी मंत्र अगर आप जाप करो, सिर्फ काल भैरव अष्टकम कर लो 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, अपने आप एनर्जी बढ़ेगी 10 मिनट के अंदर। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।